बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो उर्दू अलिफ़ से स्टार्ट लेते हैं। उर्दू अलिफ़ के बुक में सफ़ा नंबर 105 पे आपका लेसन है खलीफा की दानिशमंदी। उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 105 पे है खलीफा की दानिशमंदी। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद फिर हम इसकी मशक करेंगे। आप लोगों ने रीडिंग सुनने के बाद सबसे पहले क्या करना है, अपनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर इस लेसन के अल्फाज मायनी लिखने हैं। आपने रीडिंग मुकम्मल सुनने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर इस सबक के अल्फाज मायनी लिखने हैं जो कि आपकी बुक की बैक साइड पे होते हैं। और आप नॉर्मली क्लास में इसी तरह से अपना रीडिंग के बाद सबसे पहले अल्फाज मायनी लिखते हैं, उसके बाद आप मशक करते हैं। और वीडियो में हम लोग इस तरह से करेंगे कि मैं रीडिंग के बाद जो है वो आपको मशक करवाऊँगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 105। सबक का नाम है खलीफा की दानिशमंदी। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़श्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। फ़जूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फ़जूल खर्ची से मना करते। फ़जूल खर्ची किसे कहते हैं? फ़जूल खर्ची कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जाए उसे फ़जूल खर्ची कहते हैं। और खुलफाए राशिदीन जिस तरह हमारी हुक्मरान है, उसी तरह जब इस्लामी हुकूमत के आगाज़ में जो है वो खुलफाए राशिदीन होते थे, खलीफा होते थे, मुसलमानों के खलीफा होते थे, जिनके पास जो इख्तियारात होते थे उन्हें वो अल्लाह ताला की अमानत समझते थे। ठीक है। और इसी तरह जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे वो भी सरकारी ख़जाने को जो है यानी जो हुकूमत का जो पैसा होता है उसको आम आदमी की तरक्की के लिए या उसकी फलाह के लिए इस्तेमाल करते थे। और उनको जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी किस्म की जो है वो फ़जूल खर्ची की जाए या पैसे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किए जाएं। आपको इत्ला मिली कि सिपा सलार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। सिपा सलार क्या होता है? जो फ़ौज में जो है वो समझ लें कि जो सबसे बड़ी पोस्ट पे होता है उसको सिपा सलार कहते हैं। उसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा था। बावर्ची खाना किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। ठीक है। आप बहुत परेशान हुए। सोचने लगे कि किस तरह सिपा सलार को फ़जूल खर्ची से बचने की तरगीब दी जाए। आखिरकार उनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सलार मुलाकात के लिए आया तो आपने उससे ज़रूरी अमूर मतलब काम, ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू मतलब बात। आप उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक कि वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादिम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया लाकर रखना। चनाचा उसने जौ का दलिया लाकर उनके सामने रख दिया। आपने सिपा सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपा सालार को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने जी भरकर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादिम से कहा, खादिम मतलब मुलाजिम, नौकर, सर्वेंट, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देखकर सिपा सलार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिए से भर चुका है। मैं मज़ीद खाना खाने से कासिर हूँ।
यानी कि मुझसे मज़ीद खाना नहीं खाया जाएगा। ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जौ का दलिया खाया, इस पर सिर्फ 1 दिरहम खर्च हुआ। अगर तुम 1 दिरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज़ ज़्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फ़जूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया व आखिरत में भी फ़ायदा होगा। यानी कि उन्होंने सिपा सलार को ये समझाया कि जो फ़ौज का जो कमांडर था उसको उन्होंने ये समझाया कि आप खाने पीने पर जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उसके बजाय आप कम रकम खर्च करके भी अपना पेट भर सकते हो। उन्हीं पैसों से आप अगर आवाम की या गरीब लोगों की बेहतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए पैसे खर्च करोगे तो दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। सिपा सलार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासिर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। तो लेसन हमने पढ़ा और ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा वाक़या है और बहुत अच्छी कहानी है। इससे हमने सीखा कि फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला को फ़जूल खर्ची नहीं पसंद। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी मश्क। तो मश्क जो है वो है हमारी सफ़ा नंबर 108 पे। उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 108 पे हमारी उर्दू की मश्क है। पहला सवाल है, मदरजा झैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज की इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज की इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। ये इस तरह का जो सवाल है वो हमने पिछले लेसन में भी किया था और आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। यहाँ पर अल्फाज जो है वो इस तरह से लिखे गए हैं कि उनमें बोलने के लिहाज से भी गलती है और इमला के लिहाज से भी गलती है। और ऊपर उन्होंने मिसाल भी दी है, जैसे कि पहले कॉलम में लिखा है गुज़श्ता गुज़श्ता गुज़श्ता, तो इसमें इमला के एतबार से ये वाला गुज़श्ता जो है वो सही है। इसी तरह आगे जो है वो लिखा हुआ है तरगीब तरगीब तरदीब, ठीक है, जो यहाँ पे ज़ुआद के साथ लिखा गया है। तो असली लफ्ज़ क्या है? तरगीब, ये सही लफ्ज़ है, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कासिर, इसमें सीन रे सिर की बजाय स्वाद रे सिर आएगा, तो ये कासिर जो है ये सही है, ठीक है। इसके बाद फलाह फलाह और फलाह, इसमें क्या है? इमला के एतबार से जो पहले नंबर पे फलाह लिखा है ये सही है। इसके बाद है खर्च खर्च खर्च। एक तो बोलने के एतबार से भी ये लफ्ज़ गलत हैं और दूसरा कि इमला के लिहाज से भी ये गलत हैं। तो इमला के लिहाज से पहले नंबर पे जो खर्च है वो सही है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर है, उन अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा बनाएं। सबसे पहले नंबर पर है, आप लोगों ने उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर अल्फाज मायनी कर लिए हैं तो आपको इन अल्फाज के मायनी जो हैं वो अच्छे तरीके से मालूम होंगे। सबसे पहले नंबर पे है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। गुज़िश्ता दौर मतलब गुज़रा हुआ, गुज़िश्ता दौर मतलब गुज़रा हुआ। इसके बाद है, हमें इंसानी फलाह के लिए काम करने चाहिए। इंसानी फलाह मतलब भलाई, इंसानी फलाह मतलब भलाई। इसके बाद है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिपा सलार को सादगी की तरगीब दी। तरगीब दी मतलब तलकीन की, ठीक है, तरगीब दी मतलब तलकीन की। नईम आज स्कूल आने से कासिर है। कासिर है मतलब मजबूर है। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो उसमें भी हम इसी तरह से लिखते हैं ना कि मैं आज स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ, यानी कि मैं मजबूर हूँ और मैं नहीं हाजिर हो सकता। तो कासिर होना मतलब मजबूर होना। इसके बाद है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिपा सालार से अहम अमूर पर बात की। अहम अमूर मतलब कामों, ठीक है, अमूर मतलब कामों।
इसके बाद है सवाल नंबर 3, मदरजा झैल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। हमने इस तरह का जो काम है वो पहले भी एक लेसन में किया है। इसके अलावा हमने नर्दबान उर्दू में भी ये काम किया है। यहाँ पर अल्फाज की तरतीब जो है वो गलत दी गई है। आप लोगों ने अल्फाज को सही तरतीब देकर सही जुमले बनाने हैं। जैसे कि पहला जुमला है हमारा आओ खाना ले, तो इसको सही करके जब हम लिखेंगे तो ये जुमला बनेगा हमारा खाना ले आओ। ये जुमला बनेगा हमारा खाना ले आओ। तो अब ये जो बाकी ये तमाम जुमले जो हैं इनको सही करके दुरुस्त तरतीब के साथ आप लोगों ने खुद से लिखना है। आप लोगों ने बुक वर्क करते हुए सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है और अपना तमाम काम नीट राइटिंग में करना है, ठीक है। तो आपने मश्क का सवाल नंबर 3 जो है वो आपने बुक पे ही करना है और ख़ुद से करना है। आपने इन अल्फाज को तरतीब देकर जुमले लिखने हैं। आपने इन अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखने हैं और ये काम आपने उर्दू की बुक पर सफ़ा नंबर 9 पे ही करना है। इसके बाद अगला पेज है सफ़ा नंबर 110। सफ़ा नंबर 110 पे भी ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है जुमला नंबर 5। ये आपने सही तरतीब देकर लिखना है। आपने इस जुमले को सही तरतीब देकर लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं। यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं ये वही अल्फाज हैं जिनके आपने अल्फाज मायनी भी किए हैं, जिनके अल्फाज के मायनी आपको पता हैं। अमूर मतलब कामों, तरगीब मतलब तलकीन, गुज़श्ता मतलब गुज़रा हुआ, कासिर मतलब मजबूर, फलाह मतलब भलाई, फजूल खर्ची मतलब यानी कि फजूल खर्च करना, ठीक है। फजूल खर्च मतलब यानी कि हद से ज़्यादा खर्च करना। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन तमाम अल्फाज से जुमले बनाने हैं। आप लोगों ने इन तमाम अल्फाज से बुक पे ही जुमले बनाने हैं। आप लोगों ने इन तमाम अल्फाज से बुक पे ही जुमले बनाने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, इन सवालात के जवाबात दें। यहाँ पर इस सबक से रिलेटेड सवालात दिए गए हैं और आपने इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं, ठीक है। तो सवालात आपके बुक पे लिखे हैं और जवाबात मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। आप लोगों ने बोर्ड पे से देख के अपनी बुक पे इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं। जी, तो सवालात के जवाबात मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला सवाल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी ख़जाने को कहाँ खर्च करते थे? इसका जवाब है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फ़लाह के लिए खर्च करते थे। यानी कि जो ख़जाने में, सरकारी ख़जाने में पैसे होते थे उनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आम आदमी की बेहतरी के लिए खर्च करते थे। इसके बाद अगला सवाल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्ची से क्या कहा? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्ची से कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। लजीज खाना मतलब मज़ेदार खाना। इसके बाद अगला सवाल है, सिपा सलार कब तक दलिया खाता रहा? तो इसका जवाब है, सिपा सलार उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। इसके बाद अगला सवाल है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सलार ने क्या अहद किया? इसका जवाब है, सिपा सलार ने सादगी से ज़िंदगी गुजारने का अहद किया। तो आप लोगों ने ये सबक पूरा पढ़ा और उसके बाद जो है हमने इसकी मशक के जो है वो एक एक करके तमाम सवालात किए। अब इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जुमले के अकॉर्डिंग जो सही अल्फाज हैं वो लगा के आपने जुमले को मुकम्मल करना है। पहला जुमला है, खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे है, उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उनके दिमाग में एक तरकीब आई। इसके बाद है, आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा। इसके बाद है, भूख के मारे उसका बुरा हाल
था, भूख के मारे उसका बुरा हाल था। इसके बाद है उसने जी भर के खाना खाया, उसने जी भर के खाना खाया। तो हमने ये तमाम जुमले जो हैं वो दुरुस्त अल्फाज के साथ पुर करने हैं। आपने ये तमाम काम अपनी बुक पे ही करना है। डेट और डे आपने लाजमी मेंशन करना है। पहला जुमला बनेगा खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इसके बाद है उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उसके बाद है आपने सिपहसालार को पैगाम भेजा। उसके बाद है भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसके बाद है उसने जी भर के खाना खाया। तो हमारा उर्दू अलिफ का आज का जो लेसन है खलीफा की दानिशमंदी, ये यहीं पे मुकम्मल होता है। हमने रीडिंग भी कर ली है, अल्फाज मायनी हमने कॉपी पे किए हैं और बाकी की तमाम मश्क हमने अपनी उर्दू की बुक पे ही की है और हमने डेट और डे जो है वो लाजमी मेंशन करना है। थैंक यू सो मच।